Good morning, dear student. Warmly welcome to online classes Navjeevan Science School, Seeker. Today you to take the chapter 12, Organic Chemistry, Functional Group with Oxygen, in which the topic alcohol, phenol, ether. इससे पहले अपन ने जब क्लासेज जब अपनी ऑफ हुई होली से पहले तो उसमें अपन ने पॉलीमर पढ़ा, पॉलीमर के बाद में अपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा। वो कॉपी आपके पास सेफ है। आज जो ऑनलाइन क्लासेज की कॉपी है वो आप नई कॉपी डालेंगे। ऑनलाइन क्लासेज की जो भी वीडियो आप देखते हैं उनमें आप रफ कॉपी सामने रखें, जैसे जैसे वीडियो देखते हैं वैसे वैसे रफ कॉपी में आप लिखते जाइए। जैसे ही एक टॉपिक अल्कोहल पूरा होगा उसके बाद आपके पास एक पीडीएफ आएगी, उसमें सिस्टमेटिक नोट्स लिखे हुए आएंगे, उनको आप फिर कॉपी में उतारिए। इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेज की जो भी क्लास आप देख रहे हैं उनको रफ कॉपी में लिखिए। जैसे एक टॉपिक पूरा होगा अल्कोहल, फिर टॉपिक पूरा होगा फिनॉल, फिर टॉपिक पूरा होगा ईथर, वैसे वैसे आप लोग के पास पीडीएफ आती जाएगी, उससे आप सिस्टमेटिक नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपकी कॉपी में वर्क करने का तरीका हो गया। अब पहला टॉपिक मैं लेता हूं अल्कोहल। OH समूह युक्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, वो अल्कोहल कहलाते हैं। OH समूह युक्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं या इनके बने हुए व्युत्पन्न होते हैं, वो भी इनकी श्रेणी में आते हैं। तो अपन लिख भी सकते हैं OH समूह युक्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ROH, यहां R क्या है? एल्किल ग्रुप है, जिसको आप मैथिल या फिर एथिल समूह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोन डैश मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल सोन। OH युक्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। इसको ROH से प्रेजेंट किया। OH जिनमें होगा वो अल्कोहल की श्रेणी में आएंगे। Such type of the aliphatic hydrocarbon compound in which present the OH functional group is called for the alcohol, that is represent like here for R बराबर methyl and then after ethyl समूह। R की जगह अपन एथिल मेथिल या और भी समूह अपन रख सकते हैं। उसके बाद में इसका अगला टॉपिक जो हेडिंग आता है अपना वो है सिंपल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। सिंपल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2n + 2O, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2n + 1OH। अल्कोहल के बहुत सारे यौगिक प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है। अपन ये कह सकते हैं कि अल्कोहल की समजातीय श्रेणी को प्राप्त करने के लिए अपन इन सूत्रों का उपयोग करते हैं। यहाँ भी अपन N बराबर 1 2 3 डैश डैश ऐसा यूज कर सकते हैं। You to obtain for a homologous series of alcohol, then you to obtain the two formulas in which they to and put value 1 2 3, then you to obtain the many formula of alcohol। इसका मतलब इन दो सूत्रों का आप उपयोग करते हुए अल्कोहल के समजातीय श्रेणी के बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। समजातीय श्रेणी क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं इन दोनों फॉर्मूलों को प्रूव करता हूं कि इनसे अपन को अल्कोहल प्राप्त होता है या नहीं होता है। जैसे मान लो अपन ये फॉर्मूला लिया CnH2n + 2O। अगर मैं यहाँ पे n = 1 रखूँ, n की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो अपन को क्या ऑब्टेंट होता है C1H2 को मल्टीप्लाई n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, फिर सेम मैनर में +2, ये +2 O वैसा का वैसा C1H इस 2 को मल्टीप्लाई तो 2 + 2 देन आफ्टर O C1H4O C4H1 C1 1 मीन्स तो 1 ही होता है, तो कार्बन H3 दिया और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया तो OH, तो अल्कोहल ऑब्टेंट हुआ। अगर यहाँ मैं n की जगह 2 वैल्यू पुट करता तो यहाँ CH3 CH2 OH प्राप्त होता। अगर n की जगह 3 पुट करता तो 3 कार्बन का अल्कोहल ऑब्टेंट होता। इसका मतलब ये फॉर्मूला से इस फॉर्मूले से अपन को अल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं। इसी को अपन वेरीफाई करने के लिए जैसे मान लो सेकंड फॉर्मूले को फॉलो करें n की वैल्यू 1 पुट करके कि ये भी इससे भी
अपन को एल्कोहल प्राप्त होते हैं क्या? तो अपन CN H2N प्लस 1 OH, यहाँ भी अपन N इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो C1 H2 इंटू 1 प्लस 1 OH, C1 H2 प्लस 1 OH, C1 H3 OH, 1 तो 1 ही होता है, तो CH3OH। इट मीन्स जब n की वैल्यू 1 इसमें पुट किया तब भी आपको मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ, और यहाँ भी n की वैल्यू 1 पुट की तो अपन को CH3OH अल्कोहल प्राप्त हुआ। इसका मतलब दोनों ही फॉर्मूले के द्वारा अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज प्राप्त होती है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है थोड़ा सा आपको मैं साइड में बता दूं। CH3OH, देन आफ्टर n की वैल्यू अगर अपन लोग 2 पुट करेंगे तो CH3CH2OH, फिर अपन Cl की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो फिर CH3CH2OH, फिर पुट करेंगे तो 4 कार्बन का CH3CH2, देन आफ्टर CH2, देन आफ्टर CH2OH। एक सीक्वेंस में अपन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एक यौगिक से दूसरे में गए तो CH2 का डिफरेंस आता है। इसका मतलब एक होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस यौगिक से इस यौगिक में गए तो मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है। ये मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस है। एक CH2 इंक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ आया तो फिर एक CH2 था तो 2 CH2 हो गए, फिर 3 CH2 हो गए। इसका मतलब ये होगा कि एक होमोलोगस सीरीज समझाते श्रेणी में जब अपन बढ़ते हैं तो 2 कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, साथ में ही दोनों कंपाउंड के बीच में मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है। अब उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। एक बार दोबारा देख लीजिए, चैप्टर 12 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट स्टार्ट किया है मैंने। फंक्शनल ग्रुप विथ ऑक्सीजन, जिसमें टॉपिक है अल्कोहल फिनोल ईथर इन विच यू टू टैकिंग फॉर द अल्कोहल। OH समूहयुक्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। सच टाइप ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सच टाइप ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच प्रेजेंट द OH फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल। एग्जांपल ROH, R की जगह पुट किया CH3C2H5। सिंपल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल CnH2n plus 2O या मे बी CnH2n plus 1 OH वे टू रिप्रेजेंट लाइक एज एंड वे टू प्रूव ऑफ द बोथ ऑफ फॉर्मूला नाउ देयर। दोनों ही सूत्र को अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया, n की वैल्यू 1 रख करके दोनों से अपन को अल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अपन उपयोग में लेते हुए अल्कोहल की समझाते श्रेणी के सदस्य बना सकते हैं। समझाते श्रेणी का मतलब हुआ कि 2 कंपाउंड के बीच में डिफरेंस CH2 का रहेगा और 2 कंपाउंड के बीच में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस 14 का रहेगा, क्योंकि CH2 का डिफरेंस आएगा तो कार्बन 12 और हाइड्रोजन 2, तो 14 का मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आएगा 2 कंपाउंड के बीच में। अब अपन आगे लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, दे डिवाइडेड RH, इनको भी निम्न भागों में बांटा गया है। दे डिवाइडेड RH, इनको भी निम्न भागों में बांटा गया है। तो पहला लेते हैं A, पहला टाइप है on the basis of number of carbon atom which direct attach OH group containing carbon atoms in which the OH group as such type of the carbon attach in which there the carbon is sp3 hybridized। यानी जब हेडिंग दोबारा आएगा तो मैं इसको हिंदी में भी लिखूंगा। OH समूह से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पर इसका हिंदी रहेगा, जो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। OH युक्त कार्बन से जुड़े कार्बन की संख्या के
आधार पर। उसके बाद में इसका दूसरा प्रकार आता है बी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH समूह की संख्या के आधार पे, OH समूह की कितनी संख्या होगी उसके आधार पे। उसके बाद सी टॉपिक लेते हैं, एलाइल एल्कोहल। उसके बाद में डी हेडिंग लेते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। उसके बाद में ई हेडिंग लेते हैं, वाइनिल एल्कोहल। ये एल्कोहल का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम विच डायरेक्ट अटैच OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम, OH युक्त कार्बन से जुड़े अन्य कार्बन की संख्या के आधार पे। फिर 2 नंबर पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH की संख्या के आधार पे, OH 1 है, 2 है, 3 है, इसके आधार पे। फिर एलाइल एल्कोहल आता है, फिर बेंजाइल एल्कोहल आता है, फिर वाइनिल एल्कोहल आता है। अब इनमें से सबसे पहले अपन लेते हैं पहला टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे। तो ये मैं हटा देता हूँ, पहला प्रकार पढ़ते हैं अब अपन इनमें। They further divided RH. They further divided RH. इसको भी निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, प्राइमरी अल्कोहल जिसे अपन 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। बी, सेकेंडरी अल्कोहल जिसे अपन 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। तीसरा, टर्सरी अल्कोहल जिसे अपन 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। OH समूह से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पे भी अपन को इनको 3 भागों में बांटा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसमें अपन पहला लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। वन डिग्री। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? इन विच OH group containing carbon atom direct attach one carbon atom। इसका मतलब क्या हुआ? OH डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो या फिर OH वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उनको प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे अपन एग्जांपल पढ़ें, OH डायरेक्ट 1 कार्बन से है यानी अपन CH3OH लिख सकते हैं, या फिर OH वाला कार्बन डायरेक्ट एयर कार्बन से जुड़ा हुआ हो। OH वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से या OH डायरेक्ट एक कार्बन से तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अब उसके बाद में लेते हैं अपन बी, सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल इन विच OH group containing carbon atom direct attach to carbon atom। इसमें OH युक्त जो कार्बन होता है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। कैसे? अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। OH युक्त कार्बन कैसे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है और एग्जाम्पल के द्वारा क्लियरिफाइड करते हैं।
एग्जाम्पल, OH युक्त कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा होता है। आप चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, CH OH युक्त कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। इसको अपन आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी सिंपल भाषा में कहते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको 2 प्रोपेनॉल भी 1 2 3 2 पे ऑल लगा हुआ है, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल के नाम से भी जानते हैं आईपीएससी में। तो नॉमेनक्लेचर में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब इस टॉपिक के बाद में जब नॉमेनक्लेचर आएगा तो वहाँ मैं आपको इनके आईपीएससी नेमिंग भी आपको बताऊंगा कि इनके आईपीएससी नेम अपन कैसे लिखते हैं। उसके बाद में लेते हैं तीसरा C, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, हिंदी में इनको बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इन विच OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच 3 कार्बन एटम। OH कंटेनिंग कार्बन, OH वाला जो कार्बन होता है अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसे टर्सरी अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, कैसे? ये OH वाला कार्बन है, ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफर भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, ये OH युक्त कार्बन अन्य OH युक्त कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाम होगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो अभी अपने सामने प्राइमरी अल्कोहल, OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन अटैच, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, द एग्जांपल नाउ देयर, OH कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट अटैच ऑफ द 2 कार्बन एटम्स। उसके बाद में टर्सरी अल्कोहल, OH कंटेनिंग कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है, वो 3 डिग्री अल्कोहल। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप प्रेजेंट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, इसे अपन एक टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अपन इनकी टेबल लेते हैं जिसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप और एग्जांपल साथ आ सकते हैं। तो अगला मैं इनका टेबल बनाता हूं, तीनों का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का। सीरियल नंबर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, उसके बाद में एग्जाम्पल हो गए एंड टाइप ऑफ अल्कोहल हो गया। सबसे पहले लेते हैं अपन सीरियल नंबर 1, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स लिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन HCH2H, इसकी जगह H भी पुट कर सकते हैं। इट मीन से कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप, अगर यहाँ हाइड्रोजन पुट करेंगे तो OH डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। आप इसकी जगह CH3 भी लिख सकते हैं, तो भी OH कंटेनिंग कार्बन, OH वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी रहेगा सेम। तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से R से रिप्रेजेंट, H की जगह R पुट कर दिया आपने, R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R की जगह आप CH3 पुट कर सकते हैं। तो आप इजी वे में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको RCH2H लिख दूं, अगले वाले में मैं इसका एग्जाम्पल पुट कर दूं, आगे वाले में मैं इसका एग्जाम्पल पुट कर देता हूं। ये आप H के साथ एग्जाम्पल लिख दो, चाहे
HCH2OH, या फिर आप CH3 के साथ इसको पुट कर दो, ये CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल जिसको अपन 1 डिग्री कहते हैं, ये 1 डिग्री। अब लेते हैं अपन सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 में करेक्टरिस्टिक ग्रुप्स 2 डिग्री एल्कोहल का ये करेक्टरिस्टिक ग्रुप्स होता है। इसमें आप R सेम भी ले सकते हैं और R डिफर भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल लें तो टर्सरी ब्यूटिल आइसोब्यूटिल एल्कोहल का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। OH वाला कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा होता है, इसे अपन सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। फिर नेक्स्ट अपन थर्ड ले लेते हैं, टर्सरी एल्कोहल। थर्ड, इसमें करेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स होता है जिसमें आप R, OH, ER और OH, इसको आप R डबल डेस भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये पुट कर सकते हैं आप, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, और ये टर्सरी एल्कोहल है जिसे आप 3 डिग्री कहते हैं। अपने टेबल ले लिया जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल एग्जांपल्स ले लिए अपन ने, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें करेक्टरिस्टिक ग्रुप्स क्या होता है, आगे सीरियल नंबर दे रखा है। करेक्टरिस्टिक ग्रुप प्राइमरी का ये रहेगा, सेकेंडरी का ये रहेगा और टर्सरी का ये रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RCH2OH 2 R के साथ और 3 R के साथ, में भी R एंड R डेस, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स में अपन ने मैथिल एल्कोहल लिया है, एथिल एल्कोहल लिया है, इसमें आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिया है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल लिया है। आगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ग्रुप में अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ अपन चाहे तो नोट लिख सकते हैं नीचे। नोट कैसे लिख सकते हैं, नोटे लिख सकते हैं टेबल के नीचे कि इन विच R days and R double days may be same group or may be डिफर ग्रुप। ये जो R ग्रुप्स होते हैं ये सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अपने दिमाग में आता है कि अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, तो मैं क्वेश्चन पुट करता हूं आपके लिए। में अल्कोहल का प्रकार बताइए, अल्कोहल का प्रकार बताइए। जैसे मान लो ये अपन को क्वेश्चन दे दिया, नियोपेंटिल अल्कोहल का एग्जांपल लिया है मैंने, में अल्कोहल का प्रकार बताइए। तो इसमें अल्कोहल का प्रकार कैसे बताते हैं, अल्कोहल का प्रकार बताने के लिए अपन पहले OH के पास जाते हैं। OH वाला कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, और इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। फिर अपने दिमाग में आता है कि अदर एग्जांपल ले अपन, जैसे मान लो अपने ये ले लिया CH3CH3OH में अल्कोहल का प्रकार बताइए। अल्कोहल का प्रकार बताइए। आंसर, OH वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। आज अपन ने अल्कोहल को स्टार्ट किया, अल्कोहल की अपन ने परिभाषा पढ़ी, अल्कोहल किसे कहते हैं, OH ग्रुप कंटेनिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको अपन अल्कोहल कहते हैं। फिर अपन ने इनका सिंपल फॉर्मूला लिया, CnH2n+1OH या फिर CnH2n+2 अबो साइड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करके। उसके बाद में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में अपन ने पहला लिया OH से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पे, OH से जुड़े कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं उनकी संख्या के आधार पे अपन ने रिप्रेजेंट किया। अपन को एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें OH वाला कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन पोजीशन में है, इसलिए मैंने जब इसका हेडिंग लिखा तो उसके ब्रैकेट में मैंने एक पुट किया था इस तरीके से कि कार्बन sp3OH।
OH कंटेनिंग कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो जहां भी OH कंटेनिंग कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। OH कंटेनिंग जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कैसे रहेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में OH कंटेनिंग जो कार्बन रहेगा, OH से जो जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, तीनों में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में। आगे का टॉपिक में इसके साथ में ही जो नेक्स्ट टॉपिक लेऊंगा, उस टॉपिक में मैं आगे का जो 2 नंबर हेडिंग है अपना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH की संख्या के आधार पे वो हेडिंग लेऊंगा, उसको कंटिन्यू लेते हुए आपको मैंने फिर एक बार दोबारा बता दूं कि आप जब इसको पढ़ते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, तो आप रफ कॉपी में लिखिए। एक अल्कोहल का टॉपिक पूरा होने के बाद में मैं आपको PDF भेजूंगा अल्कोहल की, उससे आप फिर नोट्स उतारिए। अब एक बार आपको मैं 1-2 अल्कोहल के एग्जाम्पल और देके पहचान करवा दूं। जैसे मान लो अगला इस तरह का एग्जाम्पल दे दे आपको कि आइडेंटिफाई कीजिए ये किस तरह का अल्कोहल है। मान लो ये दे दिया अपन को, तो OH कंटेनिंग कार्बन ये है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। एक साइक्लो का एग्जाम्पल है ये। साइक्लो कंपाउंड्स में भी आपको पहचान आना चाहिए। अगर लॉन्ग लेंथ का अगर कंपाउंड दे दे, कई बार कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह के कंपाउंड्स दे देता है, इस तरीके से कंपाउंड्स को वो रिप्रेजेंट कर देता है। इसमें वो कहेगा कि अल्कोहल का टाइप्स बताइए, विच टाइप ऑफ द अल्कोहल। तो OH कंटेनिंग कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। ये ऐसे आपको पहचानना आना चाहिए। इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला पूछा है। इसी साल 2020 के बोर्ड के पेपर में ट्रांसब्यूटिल अल्कोहल का अथवा में 2 क्वेश्चन थे, तो उनमें से ये दोनों क्वेश्चन पुट किए उन्होंने। टेबल बनाने का फ़ायदा क्या हुआ अपन को, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला अभी नेमिंग तो IPC में लिखूंगा आपको अलग से, अगला टॉपिक आएगा उसमें IPC नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, उसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड टर्सब्यूटिल अल्कोहल दोनों के नाम क्या होते हैं, सिंपल नेम क्या होते हैं, कार्बोनिल मेथड में नाम क्या होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज अपन ने ऑर्गेनिक, इसके आप नई कॉपी डाली न्यू कॉपीज़ के साथ में, ऑनलाइन क्लासेज की न्यू कॉपीज़ रहेगी। पहले वाली कॉपी को आप सेव छोड़ दिए वैसा का वैसा, नई कॉपी के साथ में आपको इनको रिप्रेजेंट कीजिए, साथ साथ में रफ कॉपी में आप उतारिए। अब एक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल और करा दूं आपको मैं। जैसे मान लो अगर आपको कहे कि CH3OH में आप OH कंटेनिंग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानेंगे, तो आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाइए इस तरीके से। ये कितने सिग्मा बंद से जुड़ा हुआ है, 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, फिर ये 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 4 सिग्मा बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तो OH कंटेनिंग कार्बन 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इसलिए OH कंटेनिंग कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। थैंक यू।